हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण उद्यान है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो की पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ हेमिस नेशनल पार्क, परिचय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग फैक्ट्स ऑफ हेमिस नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे, हेमिस नेशनल पार्क के तथ्य के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग स्नो लियोपार्ड के बारे में पढ़ेंगे एंड स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। और अंततः इंडियाज़ कंजर्वेशन फॉरेस्ट, भारत के संरक्षण वन के बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का PSC जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ हेमिस नेशनल पार्क कवर करेंगे। सबसे पहले लोकेशंस जान लेते हैं, ये हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पे है। तो ये भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में, ये आपको लेह डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपको देखने को मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, लोकेशंस क्लियर हो गए। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ये आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हेमिस नेशनल पार्क को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहते हैं। यानी हेमिस नेशनल पार्क हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में एक उच्च ऊंचाई वाली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन द इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख। तो ये भारत के उच्च ऊंचाई वाली राष्ट्रीय उद्यान है भारतीय क्षेत्र में, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि लद्दाख में स्थित है। या किसी भी संरक्षित क्षेत्र के हिम तेंदुओं का घनत्व सबसे अधिक होने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो ये दुनिया भर में क्यों जाना जाता है? दुनिया भर में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे स्नो लियोपार्ड की घनत्व जो है, जो आबादी है, वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रोटेक्टेड एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो संरक्षित क्षेत्र के हिम तेंदुओं का घनत्व सबसे अधिक होने के दुनिया भर में ये आपका जाना जाता है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा निरंतर संरक्षित क्षेत्र है। सबसे पहला कौन सा है यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हेमिस नेशनल पार्क आता है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया भारत का कहलाता है। इट इज़ इंडियाज़ ओनली नेशनल पार्क नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़। यह हिमालय के उत्तर में भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान में रख सकते हैं। तो नेशनल पार्क नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में इकलौता एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, द पार्क इज बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ बाय द इंडस रिवर बैंक। पार्क उत्तर में सिंधु नदी के किनारे से घिरा हुआ है एंड इट इनकम्पासेस द कैचमेंट्स ऑफ मरखा, सुमधा एंड रुम्बक। और इसमें मारखा, सुमधा और रुम्बक के जल ग्रहण क्षेत्र भी यहाँ पर शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं लोकेशन, ये आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसको मैं अगर जूम करूं तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये देख सकते हैं, तो ये पूरा लद्दाख का एरिया, लद्दाख के लेह में ये हेमिस नेशनल पार्क की आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और लोकेशंस की अगर हम लोग बात करें, देखिए ऊपर से ये इंडस रिवर से आपका घिरा हुआ है। इंडस रिवर से आप देख सकते हैं, इंडस रिवर से आपका घिरा हुआ है। फिर नीचे से आप देख सकते हैं ये आपका मरखा, सुमधा और रुम्बक से भी घिरा हुआ है। तो मरखा देख सकते हैं, ठीक है, सुमधा देख सकते हैं, उससे ये आपका घिरा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं इन सभी से ये आपका चारों तरफ से संघा से ये आपका घिरा हुआ है। फैक्ट्स की बात करते हैं, हेमिस नेशनल पार्क के तथ्य के बारे में हम लोग जाने तो ये पार्क जो है टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द हेमिस गोम्पा। पार्क का नाम हेमिस गोम्पा के नाम पर रखा गया है। हेमिस गोम्पा क्या है? एक बहुत ही नामी, जो लेह से 40 किलोमीटर दक्षिण में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, उसी के नाम से ये पार्क का नाम लिया गया है हेमिस। हेमिस गोम्पा एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, जो कि लेह से 40 किलोमीटर के दक्षिण में ये आपका स्थित है। उसी के नाम पे इस नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। दिस पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 टू प्रोटेक्ट द रुम्बक एंड मरखा कैचमेंट। पार्क की स्थापना 1981 में रुम्बक और मारखा जल ग्रहण क्षेत्रों की रक्षा के लिए की गई थी, विच कवर अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर स्क्वायर।
जो लगभग 600 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करते हैं। देख सकते हैं इसका लोकेशंस कितना है। ये पूरा टोटल एरिया जो है रुम्बक और मरखा जो है वो टोटल 600 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका कवर करती है। इस पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। 1987 की बात करें, ये पार्क वाज ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज ए नेशनल पार्क, या लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का नाम कब दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान की उपाधि कब दी गई? तो ये आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित कब हुआ? 1987 में हुआ। बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेबरिंग लैंड्स, पड़ोसी भूमि को शामिल करके या 1988 में लगभग 3350 किलोमीटर स्क्वायर तक बढ़ गया। यानी जो पड़ोसी ज़मीनों को ये क्या करता है, अपने आप में शामिल करके ये अपने एरिया को 3350 किलोमीटर स्क्वायर में 1988 तक कवर कर लिया है, फैला लिया है। 1990 की बात करें तो इसका एरिया 3350 से 4400 किलोमीटर स्क्वायर तक ये आपका बढ़ गया है। यानी 1990 में इसका टोटल एरिया कितना हो गया? 4400 स्क्वायर किलोमीटर का हो गया। देख सकते हैं ये सारे फैक्ट्स हैं किसके? हेमिस नेशनल पार्क के तथ्य हैं कुछ जो कि ऐतिहासिक तथ्य हैं। ये कहाँ से इसका नाम लिया गया, ये इसकी स्थापना कब हुई, ऑफिशियली नेशनल पार्क की उपाधि कब इसको दी गई, कितने एरिया में आपका कवर्ड है। पहले ही आपका 600 किलोमीटर स्क्वायर में कवर था 1981 में, लेकिन धीरे धीरे ये अपने नेबरिंग लैंड को भी अपने अंदर शामिल करते हुए ये आपका 1987-88 में आप देख सकते हैं 88 यानी 7 साल के बाद ये अपने एरिया को 600 से 3350 किलोमीटर स्क्वायर में कवर कर लिया। फिर अगले 2 साल में 4400 स्क्वायर किलोमीटर में अपना एरिया कवर कर लिया, फैला लिया। रुम्बक और मरखा जो घाटियाँ हैं उसमें हेमिस की आबादी लगभग 400 लोगों की है। टोटल कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? तो हेमिस हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 400 पीपल हु लिव इन 9 विलेजेस, जो कि 9 गाँवों में रहते हैं। 400 लोग ही यहाँ पे रहते हैं, लेकिन 9 गाँव में ये बसे हुए हैं सभी लोग रुम्बक और मारखा घाटियों में। ठीक है। विलेजेस आर सिचुएटेड ऑन और नियर वैली फ्लोज अप टू ए हाइट ऑफ 4000 मीटर। गांव 4000 मीटर की ऊंचाई तक घाटी के तल पर या उसके पास स्थित है, 4000 मीटर तक। ठीक है। द लोकल्स आर मोस्टली बुद्धिस्ट एंड मरखा विलेज ऑल्सो हैज़ ए मोनास्ट्री। स्थानीय लोग जो वहाँ पे बसे हुए वो ज़्यादातर कौन है? बौद्ध है। और मरखा गांव में एक मठ भी है, एक मोनास्ट्री भी है मरखा गांव में, ये ध्यान में रख सकते हैं। हेमिस गंपा जो है वो उसी से इंस्पायर होकर के इस पार्क का नाम रखा गया है, जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे धनी मोनास्ट्री है। तो हेमिस गोम्पा जिसके पार्क के नाम को प्रेरित किया है, लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे धनी मठ है। लोकेटेड जस्ट आउटसाइड सांग्स नॉर्दर्न बॉर्डर, जो सांग की उत्तरी सीमा के ठीक बाहर स्थित है। जांग जुम साम लिंग विच मीन्स प्लेस ऑफ कंपैशन इज अनदर नेम फॉर द हेमिस गोम्पा। जांग जुम सैम लिंग जिसका अर्थ है करुणा का स्थान, हेमिस गोम्पा का दूसरा स्थान नाम है। आप देख सकते हैं हेमिस गोम्पा का दूसरा नाम क्या है? प्लेस ऑफ कंपेशन। इसका मतलब क्या हो गया? सांग जुब साम लिंग, ये दूसरा नाम है हेमिस गोम्पा का। इसका मतलब क्या हो गया? करुणा का स्थान, प्लेस ऑफ कंपेशन। देख सकते हैं हेमिस गोम्पा का दूसरा नाम, जो कि लद्दाख की सबसे बड़ी और सबसे धनी मठ है, ये ध्यान रखिएगा। इसी मठ के से प्रेरित होकर के इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेमिस नेशनल पार्क रखा गया है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? बहुत बेसिक चीज़ें हैं, A to Z आपको आज मैं हेमिस नेशनल पार्क के बारे में करा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यूज एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। आगे हम लोग बात करते हैं स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड क्या है? एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। हिम तेंदुआ संपूर्ण हिमालय जीव मंडल के संरक्षण के लिए समर्पित एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड टू प्रिजर्विंग द इंटायर हिमालयन बायोस्फीयर। तो जितने भी हिमालय जीव मंडल के संरक्षण के लिए समर्पित एक परियोजना के रूप में ये आपका स्नो लियोपार्ड जाना जाता है। द डिपार्टमेंट बिगेन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट इन 2004। विभाग ने 2004 में इस परियोजना पर काम करना शुरू किया और इसे आधिकारिक तौर पर 20 फरवरी 2009 को लॉन्च किया गया एंड इट वाज ऑफिशियली लॉन्च ऑन फरवरी 20, 2009। तो डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली तौर पर इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया गया 2004 पे और इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया 20 फरवरी 2009 को। काराकोरम वेस्ट तिब्बतन प्लेट्यू विच इंक्लूड डेंस पाइन्स फॉरेस्ट, अल्पाइन श्रब्स एंड वास्ट मीडोज इज होम टू हेमिस नेशनल पार्क।
काराकोरम पश्चिमी तिब्बती पठार जिसमें घने देवदार के जंगल, अल्पाइन झाड़ियाँ और विशाल घास के मैदान शामिल है, हेमिस नेशनल पार्क का घर है। ठीक है, तो काराकोरम वेस्ट टिबेटन प्लेट्यू, ठीक है, जो हेमिस नेशनल पार्क का घर है। ठीक है, तिब्बती पठार। The panoramic vistas are unrivaled in their stark and almost untouched beauty, with the Indus River bordering the park on the north. उत्तर में पार्क की सीमा पर सिंधु नदी के साथ मनोरम दृश्य अपनी नीरा और लगभग अछूती स्वतंत्रता में बेजोड़ है। आप देख सकते हैं, तो नॉर्थ में इंडस रिवर को ये क्या करता है, ये पार्क जो इस पार्क के नॉर्थ में इंडस रिवर इसको क्या करता है, बॉर्डर करता है। ठीक है, विद इन द पार्क बाउंड्रीज देयर आर 6 विलेज। तो पार्क की सीमाओं के भीतर 6 गांव। अराउंड 16,000 पीपुल लिव इन द विलेजेस ऑफ रोम्बक, काया, स्कू, सिंगो, उरुस्सी एंड सिलिंग। रोम्बक, काया, स्कू, सिंगो, उरुस्से और सिलिंग गांव में लगभग 16,000 लोग रहते हैं। पार्क में कई गोम्पा और चाटन भी हैं। पार्क ऑल्सो कंटेन्स अ नंबर ऑफ गोम्पास एंड चाटन्स। Rugged valleys dotted with rocks and massive boulders characterize the landscape. ऊबड़ खाबड़ घाटियाँ, चट्टानों और विशाल शिलाखंडों से युक्त इस परिदृश्य की विशेषता है। The मरखा, रुम्बक, खुरनक एंड अलम वैली इन सेंट्रल लद्दाख आर हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स। तो मध्य लद्दाख में मरखा, रुबक, खुरनक और आलम घाटियाँ उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तान हैं। The valleys are characterized by the vast swath of sparse grassland, as well as a variety of shrubs and patches of trees in the valley bottoms, which account for about 10% of the total land area. घाटियों की विशेषता विरल घास के मैदानों के विशाल क्षेत्रों के साथ साथ घाटी की तलहटी में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ और पेड़ों के पेच, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10%। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे तथ्य आपको देखने को मिल रहे हैं हेमिस नेशनल पार्क। पार्क यहाँ पे सराउंडेड बाई रॉकी टेरेन, यानी चट्टानी इलाके से घिरा हुआ है और पतली मिट्टी का आवरण खराब वनस्पति विकास को प्रोत्साहित करता है। थीन सॉइल कवर इनकरेजेस पुअर वेजिटेटिव ग्रोथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वनस्पति विकास को पूरी तरह से खराब प्रोत्साहित करता है। इन शेल्टर्ड लोकेशन, आश्रय वाले स्थानों में शुष्क अल्पाइन चरागाह मौजूद है। ड्राई अल्पाइन पास्चर्स एग्जिस्ट एंड ग्रास ग्रोथ इज रिलेटिवली रैपिड ड्यूरिंग द समर सीजन आफ्टर द स्नो मेल्ट्स। और बर्फ पिघलने के बाद गर्मी के मौसम में घास का विकास अपेक्षाकृत तेजी से होता है। हेमिस वेजिटेशन इज प्राइमरीली अल्पाइन एंड स्टेपी। हेमिस की वनस्पति मुख्य रूप से अल्पाइन और स्टेपी है, जिसमें घाटी के तल पर छोटे जंगलों और झाड़ीदार प्रजातियां हैं। ओनली अ फ्यू पैचेस ऑफ अल्पाइन वेजिटेशन कैन बी फाउंड ऑन द मॉइस्ट अपर माउंटेन स्लोप्स। नम ऊपरी पहाड़ी ढलानों पर अल्पाइन वनस्पति के केवल कुछ पेच पाए जा सकते हैं। ठीक है, स्टेप वेजिटेशन डोमिनेट्स द रिमेनिंग माउंटेन स्लोप्स एंड ओपन हिल साइड्स। स्टेपी वनस्पति शेष पहाड़ी ढलानों और खुड़ी पहाड़ियों पर हावी है। तो स्टीप वेजिटेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, वो डोमिनेट करती है जितने भी पहाड़ी स्लोप्स वाले एरिया हैं। जैसे आप लोगों ने क्रिसमस ट्री देखा होगा ना, क्रिसमस ट्री, स्टीप्स फॉरेस्ट, ऐसे ही आपके सारे वहाँ पे वनस्पति होते हैं। इस तरह से ये ध्यान रखिएगा, क्रिसमस ट्री वाले इस तरह से सारे पेड़ का आकार वहाँ पे होता है। ढलाई वाला एरिया, स्लोप वाले एरिया, स्लैंट वाले एरिया, तो वहाँ पे इस तरह की खुली पहाड़ी में ढलानों में इस तरह की आपकी वनस्पति होती है, स्टीप वाली। स्नो लियोपार्ड, हिम तेंदुआ। इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम लोग बात करें, वैज्ञानिक नाम की बात करें, तो पैंथेरा उन्सिया है इसका वैज्ञानिक नाम, याद रहेगा। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं स्नो लियोपार्ड के बारे में। ड्यू टू देयर पोजीशन एज द टॉप प्रेडेटर इन द फूड वेब, खाद्य जाल में शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण स्नो लियोपार्ड सर्व एज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम इन विच दे लिव। हिम तेंदुए उस पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं जिसमें वे रहते हैं। आप देख सकते हैं, तो फूड वेब जो है, फूड वेब, चलिए मुझे डिफाइन करिएगा व्हाट इज़ फूड वेब, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा व्हाट इज़ फूड वेब। तो उसमें ये टॉप में है, टॉप में है फूड वेब। ठीक है, आप लोग बताइएगा फूड वेब क्या है। ठीक है, उसमें टॉप में ही आपको देखने को मिलेगा, जिसके वजह से ये अपनी हुकूमत, अपनी डोमिनेंसी वहाँ पे आपको दिखलाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है,
माउंटेनस रीजन ऑफ द सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया आर इट्स नेचुरल हैबिटेट। मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्र इसके प्राकृतिक आवास है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं स्नो लियोपार्ड, इसी का नाम क्या है, पैंथेरा उन्सिया वैज्ञानिक नेम। यहीं पे हेमिस नेशनल पार्क में आपको ये देखने को मिलेगा। ज्योग्राफिकल रेंज की बात करें, भारत में उनकी भौगोलिक श्रेणी में क्या क्या शामिल है, तो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश विच आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न हिमालयस। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश विच आर लोकेटेड इन ईस्टर्न हिमालयस। उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी हिमालय में स्थित है। हेमिस लद्दाख इज द वर्ल्ड्स स्नो लियोपार्ड कैपिटल। हेमिस जो लद्दाख दुनिया की हिम तेंदुए की राजधानी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें, सुरक्षा की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज क्लासिफाइज द स्नो लियोपार्ड एज वल्नरेबल। विश्व संरक्षण संघ की खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची हिम तेंदुए को कमजोर के रूप में वर्गीकृत करती है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड इन द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। अपेंडिक्स 1 या संकटापन्न प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन प्रशिष्टि 1 में भी सूचीबद्ध है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लिस्ट इट्स इन शेड्यूल 1। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसे अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध करती है। आप देख सकते हैं इस सभी के तहत ये प्रोटेक्शन की स्थिति है यहाँ पे स्नो लियोपार्ड के स्पेसिस को लेकर के। तो स्नो लियोपार्ड एक वल्नरेबल कैटेगरी में यहाँ पे आपको थ्रेटेंड स्पेसिस में रेड लिस्ट के कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको कंजर्व करने को लेकर के ये सारे प्रोटेक्शन एक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और जिसमें कहाँ पे किस किस चीज़ों के बारे में यहाँ पे वर्गीकृत है। इंडेंजर्ड स्पेसिस जो कि शेड्यूल 1 में इसके बारे में जनरल देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करती है यहाँ के स्नो लियोपार्ड को एक्सटेंट होने पर। इट इज ऑल्सो ऑन द लिस्ट ऑन द कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पेसिस। माइग्रेटरी स्पेसिस यानी प्रवासी प्रजातियों का पर सम्मेलन की सूची में भी है, जो प्रजातियों को विश्व स्तर पर और भारत में उच्चतम संरक्षण का दर्जा देता है। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द सेवरल नेशनल लॉज इन द कंट्री वेयर इट इज़ फाउंड। तो यहाँ पे विभिन्न आपको देशों के कई राष्ट्रीय कानूनों द्वारा इनको संरक्षित किया जाता है जो यहाँ पाए जाते हैं। तो भारत के बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो यहाँ के प्रजाति स्नो लियोपार्ड को संरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इंडेंजर्ड से एक्सटेंट होने पे बचाते हैं। क्लियर। इंडियाज कंजर्वेशन फॉरेस्ट, आज का अंतिम पॉइंट्स डिस्कस करने के तरफ बढ़ते हुए आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। भारत के संरक्षण के प्रयास के बारे में, द स्नो लियोपार्ड हैज़ बिन डिजाइनेटेड एज ए फ्लैगशिप स्पीसीज फॉर द हाई एल्टीट्यूड हिमालयस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। हिम तेंदुए को भारत सरकार द्वारा उच्च ऊंचाई वाले हिमालय के लिए एक प्रमुख प्रजाति के रूप में नामित किया गया। सिंस 2013 India has been a member of the Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program। 2013 से भारत ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम का सदस्य रहा है। हिमाल संरक्षक, इट इज़ ए कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2020 टू प्रोटेक्ट स्नो लियोपार्ड। आप देख सकते हैं हिमाल रक्षक की बात कही जा रही है। यह एक सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम है जिसे अक्टूबर 2020 में हिम तेंदुआ की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। इन 2019 द फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट वाज लॉन्च्ड व्हिच हैज प्रूवन टू बी वेरी यूजफुल फॉर पॉपुलेशन मॉनिटरिंग। 2019 में स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट पर हमला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था जो जनसंख्या निगरानी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है। सिक्योर हिमालय यानी सुरक्षित हिमालय, द प्रोजेक्ट ऑन हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन and reducing local communities reliance on the natural ecosystem was funded by the Global Environment Facility and the United Nations Development Program। उच्च ऊंचाई वाले जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थायी समुदायों की निर्भरता को कम करने की परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित किया गया था। आप देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें इंडिया के भारत के संरक्षण के प्रयास है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है द प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी ताकि हम प्रमोट कर सकें
आवास यहाँ पे हिम तेंदुए के संरक्षण और आवास संरक्षण के लिए एक समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की स्थापना 2009 में की गई थी। स्नो लेपर्ड इज वन ऑफ 21 स्पेसीज ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज रिकवरी लिस्ट। हिम तेंदुआ पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पुनर्प्राप्ति सूची की 11 प्रजातियों में से एक है। पद्मजा नेदू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, वेस्ट बंगाल, रन्स अ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क एक हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम चलाता है। तो ये आज का पूरा आपका A to Z हेमिस नेशनल पार्क के बारे में पूरा डिटेल विवरण था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता हो चले और सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो सके नेशनल पार्क को लेकर के। इसके पहले आपका पहला वीडियो आया था नेशनल पार्क का, जो कि सैटरडे को दोपहर 2 बजे आया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहीं पे आपको ऊपर नीचे आपको उस वीडियो वो वीडियो आपको दिख रहा होगा, एवरीथिंग नो अबाउट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसको भी जा करके गो थ्रू कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक देना हो तो आप मुझे pscjandi4@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।